हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 के वैद्युत चालन नामक चैप्टर के न्यूमेरिकल को लेके आए हुए हैं। यदि आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल देखना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर कुछ फार्मूले आप इसे देख लें। चलिए बच्चों, फार्मूले में क्या क्या कह रहा है हम आपको समझा दें। वैद्युत धारा का फार्मूला होता है आई बराबर क्यू अपॉन टी, जिसे क्यू को आवेश कहते हैं और टी को समय कहते हैं। उसके बाद अनुगमन वेग का फार्मूला होता है वी डी बराबर आई बटे एन ई ए। एन क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन का आवेश और क्षेत्रफल। धारा घनत्व का फार्मूला होता है जे बराबर आई अपॉन ए, आई वैद्युत धारा, ए क्षेत्रफल और जे धारा घनत्व होता है बच्चों। उसके बाद वैद्युत प्रतिरोध का फार्मूला होता है आर बराबर बी अपॉन आई, इनके नाम इस पर लिखे गए हैं। विशिष्ट वैद्युत चालकता का मामला के बराबर वन अपॉन आर होता है। और विशिष्ट प्रतिरोध के ये दो फार्मूले होते हैं कि ये है रो बराबर ई अपॉन जे, और ये रो बराबर राम अपॉन लक्ष्मण। और समांतर क्रम का फार्मूला 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 होता है बच्चों। और श्रेणी क्रम का मामला ये होता है। और आवेश के ये दो फार्मूले हैं जो अधिकतम यूज होते हैं। और ये फार्मूला हम तब लगाएंगे जब हमें प्रतिरोध और लंबाई में संबंध दिया हो और निकालना हो। और जब त्रिज्या हो प्रतिरोध में संबंध दिया हो या निकालना हो। और उसके बाद बेटा गतिशीलता का ये फार्मूला होता है म्यू बोलते हैं बेटा, ये अनुगमन वेग है और ये ई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत शक्ति का ये है बेटा, और ये पी बराबर W/T वैद्युत शक्ति का फार्मूला होता है। एक HP बराबर 746 वाट होता है। HP को हॉर्स पावर बोलते हैं, मतलब हिंदी में अश्व शक्ति बोलते हैं, और W को वाट बोलते हैं। और विशिष्ट चालकता का फार्मूला रो बराबर वन अपॉन सिग्मा बराबर वन अपॉन रो होता है। रो बराबर वन अपॉन सिग्मा भी हो सकता है। और वैद्युत ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है बच्चों? W बराबर VIT, ये बराबर आई स्क्वायर RT या V स्क्वायर बटे T/R, ये फार्मूले होते हैं, इसे आप नोट कर लें। चलिए बच्चों, आपके स्क्रीन पर कुछ मान दिए गए हैं। चलिए बच्चों, पहला नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर पढ़िए क्या कह रहा है। एक तार में 5 मिली एम्पियर की धारा, बच्चों धारा को हम लोग आई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? आई बराबर दिया 5 मिली एम्पियर। तो बेटा इसको एम्पियर में बदलेंगे। मिली की वैल्यू होती है 10⁻³ बेटा। जो 1 मिलीमीटर होता है मिली, उसकी वैल्यू होती है 10⁻³ ये याद रखना, मिली की वैल्यू। ठीक है, इसको हम एम बोलते हैं, मिली की ये वैल्यू होता है। और क्या कह रहा है, ये आई की ये वैल्यू हम यूज करेंगे। आगे कह रहा है बेटा प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे प्रति मिनट। टी का मान दिया बेटा 1 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बच्चों? 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। और क्या कह रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन गिरेंगे? एन। एन है इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। तो बच्चों हम आपको एक फार्मूला बता रहे हैं, यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे। देखिए, वैद्युत धारा का आपको फार्मूला लिखवाया गया था। वैद्युत धारा का आई बराबर Q/T लिखवाया गया था बेटा। Q की वैल्यू पुट करना चाहे अगर आप पुट कर सकते हैं। Q की वैल्यू क्या है? NE बेटा। Q बराबर क्या होता है? NE। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दे रहे हैं NE/T। अब आप यहाँ पर देखिए, आपको दिख रहा होगा I बराबर N निकालना है, निकालना I। तो एक काम करिए, यहाँ से N की वैल्यू फाइंड करते हैं पहले। जब यहाँ से N की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, इसको हम N मान ले रहे हैं, ये T इधर जाएगा, ये नीचे जाएगा, तो IT/E हो जाएगा। क्या है बेटा? N बराबर ये फार्मूला होता है, क्या होता है? ये N बराबर फार्मूला होता है। N बराबर I की वैल्यू क्या है? 5 × 10⁻³ इंटू T की वैल्यू कितनी है? 60 सेकेंड बटे ई का मान कितना? 1.6 × 10⁻19। ये ई का मान होता है, इसे आप याद रखिएगा हमेशा। ठीक बच्चों, अब इसको आप सॉल्व करेंगे कैसे? n बराबर पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे तो 50/16 हो जाएगा। गुड़े ये 6 इसको दे रहे हैं, 60 इधर लिख दे रहे हैं। और ये बेटा -3 है, ये 10 की पावर ऊपर जाएगा, ये इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो बच्चों n बराबर
ये हो जाएगा 6 पंचे 30 और 3 जीरो बटे 16, 10 की पावर 3 कम हो जाएगा तो हो जाएगा 16, इधर भी हो जाएगा पावर में। लेकिन बच्चों अब 2 जीरो इसको हम दे देंगे, 2 जीरो इसको दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा आप बताइए। चलिए यहाँ पर आइए देखते हैं। n बराबर तो कितना हो जाएगा 30 बटे 16 को रहने दो, 2 जीरो इसको दो, 2 जीरो इसको दे दिया तो 18 हो गया। कितना हो गया बच्चों 18। 30 में 16 का डिवाइड देंगे जब आप तो आएगा 1.875 इंटू 10 की पावर 18। बच्चों ये आपका आंसर है, नोट कर लो। चलिए बच्चों दूसरा नंबर सवाल पढ़ते हैं। दूसरे नंबर में कह रहा है एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर की धारा बह रही है। बेटा आई दिया है 20 माइक्रो एम्पियर, लेकिन बेटा इसे आप एम्पियर में बदलोगे तो माइक्रो की वैल्यू होती है 10 की पावर -6 एम्पियर, इसकी वैल्यू होती है बेटा, ठीक है। और कह रहा 30 सेकंड तक, 30 सेकंड तक बेटा 30 सेकंड तक बहती है। तो ज्ञात करना है बेटा, क्या ज्ञात करना है पहले नंबर पे हमें ज्ञात करना है आवेश। सवाल पढ़िए उसमें कह रहा दूसरे नंबर पे ज्ञात करना तार से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बेटा इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा n होती है। अब एक काम करो, आवेश का फार्मूला लगाना है। आवेश का फार्मूला क्या होता है बच्चों, पहले नंबर में लगा रहे हैं। Q बराबर होता है IT। क्या होता है बच्चों Q बराबर IT। बेटा Q बराबर आई की वैल्यू कितनी है 20 गुणे 10 की पावर -6 इंटू टी का मान कितना है 30, 3 दूनी 6, 2 जीरो लगा दो -6। Q बराबर 6 गुणे 10 की पावर 2 जीरो इधर जाएगा -4 कूलाम हो जाएगा। ये आ गया आवेश। और दूसरे नंबर में क्या करना है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक आवेश की संख्या है n निकालना है बेटा। तो फिर से आप आवेश का फार्मूला लगाएंगे, फिर से आवेश का फार्मूला से आप लगा रहे हैं। हाँ बेटा इस बार लेकिन n वाला है, Q बराबर n ही वाला। यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे बेटा तो Q बटे E आएगा। Q का मान कितना है बेटा, ये है। E का मान याद होगा, जी सर याद है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस, इसको कैसे बोल सकते हैं, कक्षा 9 से याद किए हुए आ रहे हैं। उसके बाद बेटा n बराबर बच्चों n बराबर पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे 60 बटे 16 गुणे 10 -4, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो n बराबर 4 से काट दें या 2 से काटो, 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16, ये कम हो जाएगा तो 15 बचेगा। फिर से 2 से काटेंगे तो 2 15, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 15। n बराबर 4 तिहाई 12 और 4 भाग देंगे जब इसमें बच्चों, क्या आएगा आंसर 4 तिहाई 12 तो 3 जाएगा, 4 सत्ते 28 पॉइंट लगेगा। और उसके बाद 28 में 2 तो 4 पंचे 20 इंटू 10 की पावर 15। बच्चों ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गया। यदि आप पॉइंट में नहीं लिखना चाहते तो 100 से गुणा कर दो। जब 100 से गुणा करोगे या पॉइंट हटाओगे 2 जीरो बढ़ाओगे, 2 जीरो से इसमें तो 15 जीरो में से 2 जीरो कट जाएंगे तो 13 बचेगा। 375 गुणे 10 की पावर 13। ये भी आंसर सही है, दोनों आंसर सही है, चाहे आप ये लिखो चाहे आप ये लिखो, नोट कर लो। तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों, एक तार में 1 मिनट में 30 कूलाम आवेश। टी का मान कितना दिया बेटा 1 मिनट, 1 मिनट कितना दिया बच्चों 1 मिनट। 1 मिनट में कितना कूलाम आवेश 30 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। तो धारा का मान ज्ञात कीजिए बेटा, आई ज्ञात करना है। तो बच्चों आप बताइए वैद्युत धारा का फार्मूला क्या होता है। वैद्युत धारा का अगर आप मान निकालना है तो बेटा आप वैद्युत आवेश से निकालेंगे। ये तो वैद्युत धारा है, किससे निकालेंगे वैद्युत आवेश से। Q बराबर क्या होता है IT। यहाँ से आप I की वैल्यू निकालो तो I बराबर होगा Q बटे T।
देखो बेटा, इस टी को नीचे लगा दिया, ये टी को नीचे लगा दिया। अब मान रखो बेटा, क्यू का मान कितना है 30। टी का बेटा 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, हम लोग सवाल को सेकंड में हल करते हैं बेटा, मिनट में नहीं। ये क्या मिनट है ना, इसको आप सेकंड में बदलो तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। तो यहाँ लिख दे 60, 0 0 कट गया, 3 एकम 3 दूनी, भाग देंगे तो 0.5 एम्पियर आएगा। नोट कर लो बच्चों। चौथे नंबर सवाल में क्या करा बच्चों, पढ़ो। एक हाइड्रोजन विसर्जन नलिका में किसी अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति सेकंड में, बेटा प्रति सेकंड में प्रोटॉनों की संख्या दिया है। एनपी की वैल्यू आपको दिया है 1 × 10 की पावर 18 प्रोटॉन है, पी माने प्रोटॉन, एवं उसके विपरीत दिशा में प्रति सेकंड बेटा एन ई दिया है। इलेक्ट्रॉन का संख्या आपको दिया है 2.7 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। तो इस विसर्जन नलिका में कितनी धारा, आई की वैल्यू पूछ रहा है, कितनी धारा यदि नलिका के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, वी की वैल्यू कितना दिया बच्चों 220 वोल्ट, तब प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये क्या बेटा, प्रतिरोध, हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है और हमें धारा ज्ञात करना है। चलिए बच्चों, अब हम पहले निकालते हैं टोटल नंबर। तो टोटल नंबर कैसे निकालेंगे, अब देखिए बेटा, एन निकालने के लिए आपको एन पी प्लस एन ई को जोड़ना पड़ेगा। तो आप बताइए, एन बराबर एन पी कितना है 1 है, × 10 की पावर 18, और ये कितना है 2.7 × 10⁻18। तो अब कितना आ जाएगा बच्चों, जब इनको जोड़ेंगे तो 2.7 और 1 कितना कॉमन कर लेंगे बेटा, पावर कॉमन कर लेंगे, 1 + 2.7 कॉमन कर लिया पावर को। अब आप यहाँ पर जोड़िए बेटा इनको, तो n बराबर कितना आएगा, पावर के अंदर जुड़ जाएगा 2.7 और 1 3.7 हो जाएगा, इंटू क्या बचा 10⁻18। ये आपके पास क्या आ गया, n आ गया। अब हमें क्या निकालना, धारा। धारा का फार्मूला हमने बताया था आपको, Q बराबर IT या NE लगा सकते हैं। चलिए आइए हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर आपको Q बराबर NE लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखो बेटा, धारा निकालना है आपको। अब आप क्या करेंगे, Q बराबर NE लगाएंगे और Q बराबर IT लगाएंगे, दोनों को बराबर कर लेंगे। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से बराबर कर लो बच्चों। जब बराबर करेंगे आपको क्या चाहिए, I, तो IT बराबर NE लिख सकते हैं। क्या बच्चों, IT बराबर NE लिख सकते हैं। तो यहाँ से I की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा NE/T, ये आएगा बच्चों। चलिए यहाँ पर हम मान रखते हैं। बताना बच्चों, I बराबर N का मान अभी निकाला था, कितना निकाला था 3.7 × 10⁻18 इंटू E की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 बटे क्या बता बच्चों, बटे में क्या है टी प्रति सेकंड, तो 1 होगा। अब बेटा गुणा करेंगे, 3.7 का मल्टीप्लाई करें। अब इनको जब सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा, क्योंकि बेटा गुणे में पावर जुड़ती हैं। +18 - 19 1 हो जाएगा। तो बच्चों अगर हम इसको नीचे ले आएँ, बच्चों अब देखिएगा, इसको एक ये आ गया, इंटू में 16 भी तो 1.6। अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जब इन दोनों का गुणा करेंगे, जब इनका गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 5.92 इंटू 10⁻−1, ये नीचे आएगा तो 5.92 10 हो जाएगा। और जब इसको हम 10 से भाग देंगे तो आंसर आएगा 0.592 एम्पियर, ये आएगा। और बेटा हमें क्या प्रतिरोध चाहिए, क्या चाहिए, प्रतिरोध भी तो हम लगाएंगे ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है बच्चों, V बराबर IR। यहाँ से R की वैल्यू निकालेंगे तो V/I आएगा बच्चों। V को नीचे, I को नीचे लगा दिया। V का मान दिया हुआ है 220, I की वैल्यू 0.592
बेटा जब हम इसमें भाग देंगे तो आएगा 372 ओम। ये आपका आंसर। भाग दे दीजिएगा, पॉइंट आइएगा, 3 जो बढ़ाइएगा उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लो। 5वें नंबर सवाल में वैसे क्या कह रहा बच्चों, पढ़िए ज़रा। बिंदु ए से बी की ओर, बेटा ए से बी की ओर ध्यान दीजिएगा, ए से बी की ओर कितना है, एन दिया आपको, कितना दिया है 10⁹ इलेक्ट्रॉन दिया है। ध्यान दीजिएगा, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये, क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये समझिएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और समय आपको दिया है 10⁻³ सेकेंड दिया, क्या दिया है सेकेंड। कितनी वैद्युत धारा, कितनी मतलब किस दिशा में, बेटा दिशा भी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बच्चों, दिशा भी पूछ रहा है और हो रही है। चलिए आइए एक काम करते हैं। देखिए बेटा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो धारा इसकी अपोजिट डायरेक्शन में बहेगा, याद रखना। तो दिशा तो हम ऐसे बता सकते हैं, ये पहले दिशा निकालते हैं। दिशा क्या है बेटा, दिशा इसकी होगी बी से ए की ओर, ए की ओर। धारा किधर बहेगी बेटा, जो धारा है, क्या धारा की दिशा क्या है, बी से ए की ओर धारा बहेगी या धारा चलेगी। क्यों बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में धारा चलती है। और दूसरी चीज़ जो है बेटा, हमें आई निकालना है, तो Q बराबर है नी और Q बराबर IT, दो फार्मूले होते हैं, ये दोनों आपने पढ़ा ही होगा। इन दोनों को बराबर कर लेते हैं, ये Q मान यहाँ रखेंगे तो IT बराबर NE आएगा। यहाँ से I की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा NE/T। अब बच्चों हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, सबकी वैल्यू को पुट करने जा रहे हैं। आइए देखिए, I बराबर N कितना दिया 10⁹, E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁹ बटे, और T का मान कितना दिया है बच्चों -3। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा अगर और सॉल्व करें तो I बराबर क्या आएगा 1.6 × 10⁻, बेटा ये +9 ये 19, जब सॉल्व करेंगे तो -10 आएगा और ये ऊपर जाके +10 हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो आप यहाँ बताइए I बराबर क्या आएगा। ओहो मिट गया, 1.6 × 10⁻, 10 और 3 प्लस का, बेटा ये 3 प्लस का है, 10⁻3 प्लस का, इसको सॉल्व करेंगे तो -10 + 3 सॉल्व होगा, कितना आएगा I बराबर 1.6 × 10⁻⁻7 एम्पियर आएगा। बच्चों ये आंसर नोट कर लो। चलिए बच्चों अब हम सवाल नंबर 6 पढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल में कह रहा मैग्नीन के एक तार में I की वैल्यू दिया है 0.5 एम्पियर की धारा बहती है और तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से होकर 1 मिनट में, T का मान दिया बेटा 1 मिनट, कितने सेकंड होते हैं बेटा 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं सर। चलिए ये वैल्यू यूज करिएगा बेटा, ये वाली वैल्यू यूज करेंगे, याद रखिएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है बच्चों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चलिए हम आपको फार्मूला बताते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, Q बराबर NE और Q बराबर IT, दोनों फार्मूला लगाएंगे, दोनों को लेफ्ट हैंड राइट हैंड को हम बराबर कर लेंगे। आइए बच्चों लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से बराबर करेंगे तो ये वाला मान यहाँ रख देंगे तो NE बराबर IT हो जाएगा। आप यहाँ से N की वैल्यू निकालेंगे तो IT/E आएगा। I का मान कितना बच्चों 0.5, T का मान 60 सेकेंड और E का मान 1.6 × 10⁻⁻19। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा बेटा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये कैंसिल हो गया तो 5 × 60/16, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 19। अब इसके बाद क्या होगा 6 × 5 = 30/16, 6 × 1 0 इसको दे दिया तो ये हो गया 20। कितना हो गया, एक काम करो 10 की पावर 20, 10 की पावर 20, ये 10 है बेटा, ये 1 है। ठीक बेटा, अब क्या करेंगे N बराबर, जब भाग दोगे 30 में 16 का अगर हम भाग देंगे तो क्या आएगा बच्चों 1.8
75 इंटू 10 की पावर 20, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 7वां नंबर सवाल हम पढ़ते हैं। 7वें नंबर सवाल में क्या कह रहा है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड में, बेटा जब टी का मान 1 सेकंड होता है तब एन की वैल्यू दिया है 6 गुणे 10 की पावर 15 चक्कर। बेटा वृत्तीय पथ में धारा का मान बताइए, आई निकालना है। बच्चों हमने आपको फॉर्मूला भी बताया है कैसे करेंगे। क्यू बराबर एन ई, इक्वेशन नंबर 1, क्यू बराबर आई टी, इक्वेशन नंबर 2, दोनों को बराबर कर लेंगे। हमें आई चाहिए, ये वाला मान यहाँ रख देंगे, तो आई टी बराबर एन ई। तो बच्चों यहाँ से अगर हम मान निकालना चाहें, निकाल सकते हैं। किसका मान निकालना है, आई का। तो आई बराबर का आई मान निकालेंगे तो एन ई बटे टी होगा। तो आई बराबर एन, एन की वैल्यू कितनी है 6 गुणे 10 की पावर 15, ई का मान है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। कितना है बेटा -19 बटे टी का मान कितना है, टी का मान तुम्हारा 1 सेकेंड है, तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। आई बराबर 16 छंग 96, तो 9.6 हो जाएगा। 10 की पावर 15 निकल जाएगा, 19 से 4 बचेगा बेटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये एम्पियर में आ गया, यही आपका आंसर है। अगर इसको मिली एम्पियर में बदलना चाहते हो तो मिली एम्पियर में बदल सकते हो। कैसे, आप समझिएगा, 10 की पावर -3 से गुणा करके मिली एम्पियर में बदल सकते हो। -4 और 10 की पावर 3 से गुणा करोगे तो ये मिली एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, एम है ये, एम मिली एम्पियर। तो जब सॉल्व करोगे तो 9.6 इंटू 10 की पावर -1 आएगा मिली एम्पियर। अब नीचे आके जब भाग दोगे तो आई बराबर हो जाएगा 0.96 मिली एम्पियर। तो ये आ जाएगा आंसर। ए भी सही है बेटा, और ए भी आंसर सही है। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, तो आपका जहाँ मन वहाँ आप छोड़ दो, ये भी आंसर सही है। चलिए बच्चों 8वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। 8वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, तांबे एक तार में जिसका क्षेत्रफल दिया बेटा, ए की वैल्यू दिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर। बच्चों 1 मिलीमीटर स्क्वायर में होता है 1 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर, ये होगा बेटा मिलीमीटर। सेंटीमीटर में -4 होता है, मिलीमीटर में 6 होता है। और क्या कह रहा है बेटा, एन की वैल्यू आपको दिया है 2.5 इंटू 10 की पावर 24 मुक्त इलेक्ट्रॉन, बेटा इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ये। और कह रहा 2 एम्पियर की धारा, कह रहा 2 एम्पियर की धारा बह रही, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत अनुगमन वेग की गणना कीजिए। अनुगमन होता है बेटा वी डी, ये हमें ज्ञात करना है। चलिए बच्चों अनुगमन वेग का फार्मूला बताते हैं। अनुगमन वेग का फार्मूला बताते हैं, क्या होता है, वी डी बराबर क्या होता है, वी डी बराबर आई बटे एन ई ए, ये होता है फार्मूला। आई ये वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, वी डी बराबर आई, आई का मान कितना है 2 बटे एन की वैल्यू कितनी है बेटा 2.5 इंटू 10 की पावर 24। और उसके बाद ई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, आपको याद होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये है। इंटू ए का मान कितना है बेटा 1 गुणे 10 की पावर -6। तो बच्चों वी डी बराबर क्या होगा 2 बटे, तो 2.5 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर 24, और ये जोड़ोगे जब 25 हो जाएगा, माइनस का 25। तो इनको जब सॉल्व करेंगे बेटा, ये पॉइंट आएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, ये हटाएंगे, ये एक जीरो बढ़ाएंगे, 200 हो जाएगा। बी डी बटे 200 बटे 25 गुणे 16। अब बेटा सॉल्व करेंगे 10 की पावर -1 आएगा, क्या -1, 25 अट्ठे 25 से काटा बेटा, 25 से कम 25, 25 अट्ठे 200, तो ऊपर 8 आएगा, नीचे 16, ये ऊपर जाके पावर 1 हो जाएगा, नीचे माइनस में ऊपर जाके +1 हो जाएगा। अब इसका इसमें अगर गुणा कर दें तो 80 बटे 16 आएगा। तो बेटा वी डी का मान कितना आ गया 16 25 80, 5 बार में, तो 5 मीटर पर सेकेंड आएगा। ये मेरा आंसर है बच्चों, नोट कर लो। चलिए बच्चों 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है ये पढ़ते हैं। कह रहा है आर बराबर दिया है, कितना दिया 0.5 मिलीमीटर। तो इसे आप आर त्रिज्या में मीटर में बदलेंगे तो 0.5 इंटू 10 की पावर
-3 मीटर हो जाएगा। और कह रहा है 0.5 एम्पियर की धारा। बेटा आप कोई भी सवाल हल करोगे इसे मीटर क्यूब में बदलना ही पड़ेगा, याद रखिएगा ये बात। और आपको आई की वैल्यू दिया है 0.5 एम्पियर। और आगे देखिए, यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन की वैल्यू कितनी दी है, 4×10⁻28 दिया है प्रति मीटर क्यूब हो, तो अनुगमन वेग ज्ञात करना है। बेटा अनुगमन वेग आपको ज्ञात करना है। तो बच्चों अनुगमन वेग का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है वी डी बराबर आई बटे एन ई ए वी डी। एन ई ए होता है केवल, क्या होता है बेटा, एन ई ए। तो बेटा आई बराबर एन ई ए, आप एक काम करो, वी डी बराबर आई बटे एन ई ए को लिख दो πr² लिख सकते हैं बेटा। ये को क्या लिख सकते हैं, ए बराबर फार्मूला होता है πr²। ये आप क्षेत्रफल होता है वृत्त का, तार जो होता है उसका सिरा गोल होता है। आइए बच्चों यहाँ वैल्यू को हम पुट करते हैं। आई का मान कितना है 0.5, एन की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये है, देख लीजिए एन की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद इसमें दिया है ई की वैल्यू, आपको याद होगा, ठीक है। उसके बाद पाई का मान 3.14। उसके बाद आर का वैल्यू कितना दिया, ये दिया है 0.5 × 10⁻³ का होल स्क्वायर। अब आप आइए इसको देखते हैं, वी डी बराबर 0.5 है, इसको ऐसे रहने दीजिए। देखिए 16 चौको, इसका गुणा करें 16 चौको 64 × 10⁻28 29 जाएगा, समझिएगा 28 से अगर 29 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, 10⁻9 बचेगा, ठीक है। 28 है प्लस का, माइनस का, इंटू 3.14। अब बेटा इसको दो बार लिख सकते हैं, 0.5 0.5 और 3 दूनी 6, 10⁻⁻6। अब बेटा एक इससे कट जाएगा, तो वी डी बराबर पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ाएंगे। ये अब देखिए पहले मेरी बात समझिए, ऊपर कितने 0 होगा, ये पॉइंट हटाएंगे 1 0 बढ़ाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे 2 0 और बढ़ाएंगे, तो ऊपर हो जाएगा 1000, नीचे हो जाएगा 64 × 314, एक पॉइंट ये हटाएंगे, फिर 1 0 बढ़ाएंगे तो नीचे हो जाएगा 5, और 10 की पावर बेटा 10⁻9 10⁻⁻6। जब इनको सॉल्व करेंगे तो 10⁻3 बचेगा। कहते हैं 9 में से 6 निकल जाएगा, 3 बचेगा बच्चों। ये ऊपर जाके माइनस, अब देखिए, अब बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर ये कितने 0 है, 4 0 देखो, तो 1 2 3, ये 3 0 कैंसिल हो गया, तो वी डी बराबर कितना आया 10 बटे और क्या है 64 × 314 × 5, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से ये कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। तो अनुगमन वेग मेरा आएगा 1/32 × 314। क्या है बच्चों, 32 × 314। अब इसमें आप इसका डिवाइड दे दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको जब गुणा करके जब डिवाइड देंगे तो अप्रॉक्सी क्या आएगा, चलिए आइए देखते हैं। चलिए बच्चों इसको हम कैसे लिखेंगे, अब इसको लिखने का एक तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं, आप ज़रा ये ध्यान दीजिए। अगर इसमें भाग देंगे तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, तो आप क्या करिएगा, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, वी डी बराबर, अब हम क्या करना है, 1 2 3 4 है, तो 10⁻4 0 से गुणा करके और 10⁻⁻4 ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। और नीचे क्या है 10048 ऐसे कर दे। जब इसका इसमें भाग देंगे तो आएगा जब 9.995 के आसपास आएगा, जब इसका इसमें डिवाइड दोगे 10⁻⁻4 ऐसे लिख दो मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये तरीका आपको कैसे लगा, आप इसे नोट कर लो। चलिए बच्चों 10वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। 10वां नंबर सवाल कह रहा है, एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n दिया बच्चों आपको कितना, 2 × 10⁻28। और आगे क्या कह रहा है, अनुगमन वेग दिया है आपको, कितना दिया बेटा, देखिए 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड
तो बच्चों आप इसको मीटर में बदलो, किस में बदलोगे, मीटर में। कैसे बदलोगे, 10⁻⁻2 से गुणा कर दोगे तो मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। कह रहा है इसका धारा घनत्व ज्ञात करो। क्या होता है बेटा ये, धारा घनत्व। तो बच्चों आप एक काम करिए, फार्मूला क्या होता है धारा घनत्व का, NEVD, ये होता है फार्मूला बेटा धारा घनत्व का। अब इस फार्मूले की हेल्प से हम सवाल को हल करने चल रहे हैं। आइए बच्चों देखते हैं। J बराबर N की वैल्यू आपको देखिए दिया है 2 गुणे 10⁻28 इंटू ई का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19। VD की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 गुणे 10⁻²। बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे, 16 दूनी 32, 3.2 इंटू 10 की पावर बेटा 2 से, अब पहले 28 है ये। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 21 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 21 आएगा, माइनस का 21। जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.2 इंटू 10 की पावर बेटा 28 से 21 जाएगा तो 7 बचेगा। धारा घनत्व का मात्रक क्या होता है बेटा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर है, आप इसे नोट कर लो। चलिए बच्चों 11वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या क्या कह रहा है बच्चों, 11 नंबर सवाल कह रहा 1 गुणे 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। बेटा मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का मात्रक होता है, याद रखना। 1 गुणे 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल में तार में बेटा आई का मान दिया, देखिए 3.6 एम्पियर। एम्पियर से समझ गई क्या है, अब आगे धारा भी कह रहा है प्रवाहित हो रही है। तो तार में धारा घनत्व बेटा जे क्या होता है, धारा घनत्व की गणना करनी है। ठीक बच्चों, ये क्या होता है, धारा घनत्व। बच्चों इसका फार्मूला क्या होता है, J बराबर I/A। आइए बच्चे फार्मूले से हम सवाल को सॉल्व करते हैं। J बराबर I का मान कितना दिया है तो बच्चों 3.6। A का मान कितना दिया बच्चों, ये दिया है, ये ऊपर जाएगा तो 3.6, 1 से डिवाइड देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऊपर जाकर ये प्लस हो जाएगा। और धारा घनत्व का मात्रक क्या होता है बेटा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। नोट कर लो बच्चों, आपका आंसर आ चुका है। 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक तार का क्षेत्रफल दिया बच्चों, ए की वैल्यू दिया है 1 गुणे 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। और कह रहा है तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी इस बार दी है आपको 2 गुणे 10⁻28। और आगे क्या कह रहा है कि तार में 3.2 एम्पियर की धारा, आई की वैल्यू कितनी दिया है, 3.2 एम्पियर की धारा बह रहा है। तो ज्ञात करना बच्चों, क्या क्या ज्ञात करना है। पहले नंबर में धारा घनत्व J होता है, निकालना है। दूसरे नंबर में इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग निकालना है। ठीक बच्चों, कैसे निकालेंगे आइए हम आपको फार्मूला बताते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं धारा घनत्व। क्या, धारा घनत्व। आप इसका फार्मूला जानते हैं बेटा, J बराबर होता है I/A। तो बच्चों J बराबर I की वैल्यू कितनी है 3.2, A की वैल्यू कितनी है 1 गुणे 10⁻⁻7, ऊपर जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर +7 हो जाएगा। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है। अब दूसरे नंबर में क्या ज्ञात करना है, पहला नंबर कंप्लीट हो गया, दूसरे नंबर में अनुगमन वेग ज्ञात करना। अनुगमन वेग का फार्मूला क्या होता है, VD बराबर J/NE, ये होता है फार्मूला। J का मान कितना है 3.2 10 की पावर 7 बटे N की वैल्यू कितनी है बच्चों 2 गुणे 10 की पावर 28। ई का मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो बच्चों 2 से इसको हम काट दिया, जब 2 से काटेंगे 2 एक कम 2, तो ये 16 बार में 1.6 बार में चला जाएगा। 1.6 बचा, 10 की पावर 7, नीचे कितना है 1.6 10 की पावर। जब सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 7, कितना बचेगा भाई 28 से 19 निकलेगा तो कितना बचेगा, ये लगभग 9 बचेगा बेटा। तो इससे कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आया बच्चों ध्यान देना, तो VD बराबर आएगा, या यहाँ पर देख लो तो कुछ नहीं बचा 1 गुणे 10 की पावर, यू पर जाके माइनस हो जाएगा 7
-9। तो बेटा वी डी जो होगा हमारा 1 × 10⁻² आएगा मीटर पर सेकंड में। ये नोट कर लो, ये फाइनल आंसर है। 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 1 mm व्यास वाले, बेटा अगर डायमीटर दिया 1 mm तो इसका रेडियस आधी हो जाएगी, तो आधी मतलब 0.5 mm हो जाएगा। इसे आप मीटर बदलोगे तो 0.5 मीटर बदलने के लिए -3 से में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10⁻³ से में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और कह रहा है एक तार में 75 मिनट में 75 मिनट दिया है बच्चों। आप इसे सेकंड में बदलोगे तो 75 × 60 करना पड़ेगा, तब ये सेकंड में बदल जाएगा। और क्या कह रहा है, 90 कूलाम का आवेश दिया है, क्यू की वैल्यू दिया है 90 कूलाम। ठीक है, तो क्या ज्ञात करना है, पहले नंबर में आपको ज्ञात करना है वैद्युत धारा आई की वैल्यू, और दूसरे नंबर में आपको ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग वी डी ज्ञात करना है। तो बच्चों अभी हमने आपको बताया था फार्मूला आई निकालने का, Q बराबर IT से निकाल सकते हैं। पहले नंबर में आवेश का फार्मूला था Q बराबर IT। तो बेटा यहाँ पर Q की वैल्यू कितना दिया 90, I निकालना है, T की वैल्यू कितनी दी है बेटा 75 × 60, तो 0 0 कट गया, 3 त्रिका 9, 3 से काट रहे हैं इसको बेटा ध्यान देना, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो 3 बचा I, और 75 × 150 आई की वैल्यू निकालेंगे बेटा, तो इसको नीचे लगाएंगे 3/150, तो इसको काटेंगे 3 × 3, 3 × 5 = 15, 1/50 आएगा बच्चों। जब इसका हम भाग देंगे 1 में तो हो जाएगा 0.02 एम्पियर, ये आ जाएगा आंसर। अब हमें दूसरे नंबर में निकालना अनुगमन वेग। अनुगमन वेग का फॉर्मूला बताइए बच्चों, वी डी बराबर होता है जे बटे, धारा का दिया नहीं है तो I/NE, ये होता है फार्मूला। क्या होता है बच्चों, तो एक काम करिए, आपको ए भी नहीं पता है, आइए यहाँ निकालते हैं। वी डी बराबर आई का मान कितना है बेटा, ए को लिख सकते हैं πr², आई लगभग देते हैं NE ए का मान क्या πr²। चलिए बच्चों वैल्यू पुट करो, आई का मान कितना है, आई का मान अभी निकाला है 0.02, एन की वैल्यू कितनी है बच्चों, एन भी नहीं निकाला है, एन तो दिया होना चाहिए, एन दिया बेटा सवाल में देखिए, मुक्त 90 कूलाम का आवेश है, आपको एन दिया है सवाल में, देख लिए कितना दिया 5.8 × 10⁻22 हो, ये आपको गिवन है। तो चलिए बच्चों 5.8 × 10⁻22 इंटू ई की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 और इंटू पाई का मान भी रखना पड़ेगा ना, क्या होगा पाई का मान यहाँ रख दें 3.14, और आर की वैल्यू कितनी है, ये है ओ नो क्या है ये 0.5 स्क्वायर करेंगे 2 बार तो 0.5 × 10⁻6 हो जाएगा बेटा, जब स्क्वायर करेंगे R² है ना, तो वी डी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ये वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो 2/58 × 16 समझिएगा। पहले पावर सॉल्व करते हैं, 10⁻6 और 19, 25 और 22 निकल जाएगा बेटा, माइनस में 22 जब निकलेगा तो माइनस का 3 बचेगा, और बेटा कितना बचा 3.14, और जब पॉइंट्स का पॉइंट गुणा करोगे 0.25 आएगा, ये ऊपर जाएगा, बी टी बराबर हो जाएगा 2 × 10⁻3 प्लस का, माइनस में ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, बटे 5 8 × 16, और ये हो जाएगा 3.14 × 0.25, पॉइंट आएंगे 2 0 और बढ़ाएंगे
अब यहाँ पर क्या होगा देखिए बच्चों, 25 एक कम 25, 25 चौको 100, 4 एक कम 4, 4 चौक 16, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। अब VD बराबर क्या आया ऊपर, इसको लिख सकते हैं 1000, 1000 लिख सकते हैं, ऊपर पूरा कट गया है। नीचे आएगा ये क्या, इसका गुणा करेंगे जब 2 अट्ठे 16 का 86 लगाएगा, 2 पंचे 10 11 116 आ जाएगा। उसके बाद क्या बचा 3.14 बचा। अब ये पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो और बढ़ा देंगे, ये वाला पॉइंट हट के। अब बेटा अब भाग देंगे बेटा 1000 में, अब इसका गुणा करके जब हम भाग देंगे तो आप इसमें गुणा करके इसका जब इन सब का गुणा करेंगे इसमें भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 2.7 और 2.7 है ये मीटर पर सेकेंड आ जाएगा आपका आंसर, नोट कर लो। चलिए बच्चों 14 नंबर सवाल पढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक छड़ की लंबाई आपको दिया है 4 मीटर। अब इसका क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों इसका विशिष्ट प्रतिरोध कितना दिया है 10 × 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर। बेटा ये भी देख लो, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी तो नहीं बदलेंगे वरना मीटर में होता है, इसे मीटर में बदलते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो बच्चों फार्मूला क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है, रो बराबर, बहुत ध्यान देखना, रो बराबर होता है राम अपॉन लक्ष्मण, ये होता है। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकालें अगर, तो एल को इधर रो के साथ दे देंगे तो रो के इंटू में चला जाएगा, और ये को नीचे लगा देंगे, ये निकलेगा बेटा आर की वैल्यू। रो का मान 10 × 10⁻⁻6, एल की वैल्यू 4 है देख लीजिए, और ए की वैल्यू है 2। तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो आर बराबर 10 दूनी 20 × 10⁻⁻6 ओम आया। अब इससे अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलें, किसमें बच्चों, एक बात और बता दें हम आपको, ये सेंटीमीटर, इसको भी आपको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, 400 सेंटीमीटर। तो बेटा 2 जीरो बचा, तो 2 जीरो अब इसमें क्या है 200, 10 दूनी 20, 2 जीरो से कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 जीरो से आउट दे देंगे तो हो जाएगा 2 × 10⁻³ ओम। बेटा ये आंसर है, नोट कर लो। चलिए बच्चों 15 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। यदि 120 सेंटीमीटर लंबे लंबाई दिया बेटा 120 सेंटीमीटर, और व्यास दिया है, व्यास डायमीटर दिया है 0.04 मिलीमीटर, और प्रतिरोध दिया है आपका 25 ओम, और करा विशिष्ट प्रतिरोध की गणना कीजिए, रो का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करें, लंबाई को बदलेंगे, आइए मीटर बदलो, इस लंबाई को मीटर बदलेंगे, 10⁻⁻2 से गुणा करेंगे मीटर बदलने के लिए, सेंटीमीटर में, और डी क्या है मिलीमीटर में, तो 0.04 मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए -3 से गुणा करते हैं, ठीक है। अब बताइए रो बराबर विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है, लिख दें, विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला होता है रो बराबर राम अपॉन लक्ष्मण। बच्चों व्यास दिया है ना, पहले आपको ए निकालना पड़ेगा, ए कैसे निकालेंगे, आइए पहले हम इसको, बेटा व्यास कितना दिया है 4 mm ना, त्रिज्या इसकी आधी होती है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी आधी, आधी बोले तो 0.2 हो जाएगी त्रिज्या, ठीक है, 0.02 × 10⁻³ मीटर। समझ में आ गया बच्चों। चलिए इसी को लिख सकते हैं r/r², ए बराबर होता है बेटा πr², पता है ना आपको, πr²/L। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, रो बराबर आर के मान कितना दिया 25, ध्यान दीजिए बेटा आर की वैल्यू 25 है, इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, आर की वैल्यू कितनी है 0.02 इंटू, दो बार लिख दे रहे बेटा 0.02, पावर है ना 2 बार, इंटू और पावर में पावर का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा बेटा, स्क्वायर हमने खोल दिया बटे L। 120
गुणे 10 की पावर -2। ठीक बच्चों, ये पॉइंट आएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे इसमें तो इससे ये कट जाएगा, क्योंकि माइनस में बेटा ये, अब ये प्लस में तो कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, रो बराबर 25 120 बेटा इसका पॉइंट हटाने जा रहा है 3.14 और कितना बचा है 2 गुणे 0.02 गुणे 10 की पावर -6। देखिए पॉइंट आया, 2 जीरो बढ़ाया, पॉइंट आया, 2 जीरो बढ़ाया, 25 एकम 25, 25 चौको 100, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम पूरा कट गया। तो रो बराबर क्या आया, ऊपर बचा 314 और क्या था 10 की पावर -6 बचा, बटे नीचे 120 और 100, 120 और 100 ऊपर जाके, ये जो 100 है ऊपर जाके -2 कर सकते हैं। और ऊपर क्या बचा 314 गुणे 10 की पावर -8 बटे 100 120। अब इसका भाग दे दो बेटा, जब इसका हम भाग दे देंगे तो मेरा रो बराबर आंसर आ जाएगा 314 में 120 का जब भाग देंगे 2.6 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 16 नंबर सवाल देखते हैं। 16 नंबर सवाल में क्या करा, एक तार का क्षेत्रफल दिया बच्चों 1 गुणे 10 की पावर -9 मीटर स्क्वायर और कह रहा है इसकी लंबाई दिया है, एल की वैल्यू 0.30 मीटर। यदि इसका प्रतिरोध आर की वैल्यू कितना बच्चों 6 ओम, तो विशिष्ट चालकता ज्ञात कीजिए। विशिष्ट चालकता क्या होता बच्चों, ठीक है, आइए विशिष्ट चालकता का फार्मूला लगाते हैं हम। विशिष्ट चालकता, बेटा विशिष्ट चालकता के नहीं सिग्मा होता बेटा। विशिष्ट चालकता को हम सिग्मा से लिखते, याद करो किससे, सिग्मा से। सिग्मा बराबर फार्मूला होता नीचे से राम अपॉन लक्ष्मण, ये होता फार्मूला। आइए बच्चों यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं। सिग्मा बराबर लंबाई कितना दिया है 0.30 बटे आर का मान कितना दिया है 6 इंटू ये का मान कितना है बेटा 1 गुणे 10 की पावर -9, ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा 0.30 इंटू +9 बटे 6। बेटा अगर इसमें 100 का गुणा करें तो पॉइंट हट जाएगा, या पॉइंट हटा के 2 जीरो बढ़ा दो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब क्या बचेगा, काटना नहीं चाहिए था, 6 पंचे 30 हो जाता, चलो काट दिए, 1 जीरो इसको दे दो तो 30 हो जाएगा बटे 6। अब 1 जीरो इसको दे दिया, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए तो ऊपर कितना 7 जीरो बचा। अब इसका जब भाग देंगे 6 पंचे 30 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स इसका आंसर आएगा। नोट कर लो बच्चों। सत्रह नंबर सवाल आइए देखते बच्चों क्या क्या दिया है। डायमीटर दिया है 0.46 मिलीमीटर का व्यास है, तो पहली बात त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी 0.23 मिलीमीटर। अब इसको मीटर में बदलेंगे तो आएगा 0.23 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। और आपको दिया है क्या 50 गुणे 10 की पावर -6 विशिष्ट प्रतिरोध, बेटा रो दिया है कितना 50 गुणे 10 की पावर -6 ओम सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में बदलो तो ये हो जाएगा 50 गुणे 10 की पावर -6 और सेंटीमीटर को मीटर में बदल के -2 से गुणा किया जाता है ऊपर है ना, तो ओम मीटर हो जाएगा। और कह रहा है आर की वैल्यू आपको दिया है 10 ओम, तो बनाने के लिए कितने लंबे तार की ज़रूरत पड़ेगी, लंबाई निकालना है। तो बच्चों आइए हम इसको मीटर में निकालते हैं। तो सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है, रो बराबर राम अपॉन लक्ष्मण। तो यहाँ से एल की वैल्यू निकालेंगे तो आर ए बटे रो आएगा। तो आर का मान कितना है 10, ए की वैल्यू ए को लिख सकते हो बेटा पाई आर स्क्वायर बटे रो। तो पाई का मान 3.14 और आर की वैल्यू कितनी है, तो 2 बार लिखना पड़ेगा 2 3 और बेटा पावर में गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, वो भी माइनस का, बटे रो की वैल्यू कितनी है ये वाला 6 2 8 हो जाएगा।
50 गुणे 10 की पावर बेटा -6 -2 8। अब हम क्या करेंगे, अब ये समझिए पॉइंट कितने ऊपर, 1 2 जीरो, ये हटाएंगे फिर 2 जीरो, ये हटाएंगे फिर 2 जीरो, कुल कितने जीरो हो गए, 6 जीरो, एक 7 जीरो, ये जीरो सी जीरो तो कट गया। ऊपर क्या होता है 314 और 23 गुणे 23 10 की पावर -6, नीचे जब 5 गुणे 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 से कम कर दो तो -2 बचेगा। तो बच्चों लंबाई कितनी आएगी, ये ऊपर जाएगा जब इनको हम सॉल्व करेंगे पूरे को। पूरे एक काम करिए ऊपर इसको नीचे लाइए, 314 गुणे 23 गुणे 23 है बेटा, ये क्या है 23 बटे 5 गुणे, ये नीचे आएगा बच्चों प्लस हो जाएगा और 2 कम कर देंगे तो 4 बचेगा, 10 की पावर 4। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं 314 गुणे 23 गुणे 23 बटे, अब 4 जीरो जब इसमें गुणा करेंगे तो 1 2 3 4, 104 ना करना, ये बेटा पावर में है 4, ये 4 पावर में है। हाँ, अब जब इनका गुणा करके इसे 5000 से भाग दोगे तो इसका आंसर आएगा 3.32 मीटर। ये मीटर में आएगा, सेंटीमीटर बदलना चाहो तो सेंटीमीटर में 100 से गुणा कर दोगे, सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 18 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 18 नंबर सवाल, नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध रो का मान कितना दिया है, 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। चलिए अब इसमें क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर में ना एक काम करिए ना, 5 मीटर लंबाई, 5 मीटर लंबा है तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल लो, सबको सेंटीमीटर में बदल लो, आसानी होगी। और क्षेत्रफल कितना दिया बच्चों, 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है इसका प्रतिरोध कितना होगा, आर कितना होगा। तो एक काम करिए, चाहो तो आप सबको मीटर में बदल सकते हो, याद रखना मीटर में बदलोगे तब भी ठीक है, तो ज़्यादा को बदलना पड़ेगा, ऐसे हमने केवल एक को सेंटीमीटर में बदल लिया। अब बताइए फार्मूला क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला होता है रो बराबर राम अपॉन लक्ष्मण। यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालेंगे तो रो एल बटे ए आएगा बेटा, इसको इनटू में ले जाएंगे, इसको डिवाइड में लगा देंगे। अब वैल्यू पुट करेंगे, आर बराबर रो का मान कितना दिया है, माइक्रो की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 100 बेटा, माइक्रो है ना, इसकी वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी, कितनी होती है 10 की पावर -6 मीटर होती है बेटा, याद रखना, पुट कर दो। और उसके बाद ये तो यूनिट है, यूनिट नहीं लिखते हैं, याद रखना, इनटू एल की वैल्यू कितनी है 500 बटे ए का मान कितना 0.01। बच्चों पॉइंट आएंगे, 2 जीरो और बढ़ा देंगे ऊपर। अब देखिए लिखेंगे केवल 5 गुणे 1 2 3 4 1 2, देखो 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6 और 10 की पावर -6 पहले से ये कट जाएंगे, तो आर बराबर केवल आएगा 5 ओम। ये क्या होगा, तो 5 ओम आएगा, नोट कर लो। चलिए बच्चों 19 नंबर सवाल पढ़ते हैं। तांबे के एक टुकड़े का द्रव्यमान, एम की वैल्यू दिया 50 ग्राम और लंबाई दिया बेटा कितना 50 मीटर। लंबा तार मतलब बनाया जाता है, तो तार का प्रतिरोध क्या होगा, आर क्या होगा। यदि इसका विशिष्ट प्रतिरोध आपको दिया है, रो कितना दिया है, विशिष्ट प्रतिरोध आपको दिया है ये -8 ओम मीटर, और आपको घनत्व दिया, घनत्व होता है डी, डेंसिटी 9.0 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो बच्चों इसको किलोग्राम बदलोगे, 1000 से भाग दोगे तो 0.050 किलोग्राम होगा। तो बच्चों अब आपको इसमें क्या चाहिए, क्षेत्र आयतन चाहिए। तो बेटा जब तक हम क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे तब तक हमारे कुछ बस की बात नहीं है। चलिए आइए पहले हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो कितने बच्चे ये जानते हैं, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व, ये होता है फार्मूला।
द्रव्यमान आयतन घनत्व। तो द्रव्यमान आयतन को लिख सकते हैं क्षेत्रफल गुणे लंबाई इंटू डी डेंसिटी। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान रखना चाहते हैं। आइए मान रखें, एम की वैल्यू कितनी है 0.050, ए का मान निकालना है। एल की वैल्यू कितनी है 50 और डी की वैल्यू कितनी है 9 × 10⁻3। ठीक बच्चों, यहाँ से अगर हम ए की वैल्यू निकालें तो ए का मान आएगा 0.05 बटे, और ये 9×45, 9×45 450, 9×450 इंटू 10⁻3 ये हो जाएगा। ए का मान आ गया। किसका मान आ गया बच्चों, ए का मान अब यूज करने जा रहे हैं हम। देखिए कहाँ यूज करेंगे। विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है, रो बराबर राम अपॉन लक्ष्मण में। यहाँ से हमें किसका मान निकालना, आर का। जब यहाँ से बेटा आर का मान निकालेंगे हम तो आर बराबर आएगा क्या, आर बराबर आएगा रो एल बटे ए, ये आएगा। रो का मान कितना है, ये है 1.8 इंटू 10⁻⁻8। लंबाई कितना दिया 50 बटे ए का मान अभी निकाला 0.050। अब ये नीचे से ऊपर चला जाएगा बेटा, बटे में आएगा तो बटे वाला ऊपर पहुंच जाएगा ना। ये बटे वाला कहाँ पहुंच जाता है, ऊपर। 450 × 10⁻3 पॉइंट आएंगे, अब ऊपर 3 जीरो बढ़ा देंगे, 3 जीरो और बढ़ा देंगे तो 50 से 50 कट जाएगा। तो आर बराबर क्या आएगा 1.8 इंटू 450 इंटू 10⁻⁻8 और ये 3 और 3 6, 10⁻6। एक इसको जीरो दे देंगे या पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 0 0 काट देंगे तो ये हो जाएगा 18 × 45 और 10⁻⁻2। तो बच्चों अब यहाँ पर क्या आएगा, जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो मेरा आएगा 810 × 10⁻⁻2। अब इसको बेटा नीचे ले आकर डिवाइड देंगे तो 8.10 ओम आएगा। आंसर नोट कर लो। चलिए बच्चों 20वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल क्या कह रहा है, क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर आंतरिक व बाहरी त्रिज्याएं वाले 1 मीटर लंबे खोखले बेलन पाइप का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, जिसकी प्रतिरोधकता दिया। बच्चों आपको क्या ज्ञात करना, प्रतिरोध आर ज्ञात करना इस सवाल में। और इसमें क्या है, प्रतिरोधकता मतलब रो होता है बेटा, इसे प्रतिरोधकता भी कहते हैं। ये दिया है ओम मीटर। इसमें बेटा आपको R1 दिया है और R2 दिया है। बेटा R1 कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, इसे आप मीटर में बदलो तो हो जाएगा 10 × 10⁻⁻2 मीटर। आपको R2 दिया है 20 सेंटीमीटर, इसे आप बदलोगे तो 20 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। और लंबाई आपको दिया है कितना 1 मीटर। चलिए पहले हम क्षेत्रफल निकालते हैं। बच्चों क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पाई R2² - R1² से, ये क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। पाई 3.14 पाई का मान होता है बच्चों, R2 का मान ये है, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा 400, 10⁻⁻2 का 4 हो जाएगा, माइनस R1 का स्क्वायर करेंगे तो 100 का 10 का 100 इंटू पावर -4 हो जाएगा। अब ए बराबर होगा 3.14, यहाँ से कॉमन कर लेंगे 10⁻⁻4 तो ब्रैकेट में बचेगा 40 - 10 और ए बराबर 3.14 गुणे 40 से 10 जाएगा 30 गुणे 10⁻⁻4 और ये आ गया मीटर स्क्वायर एरिया। मान लो इससे ज़्यादा मत सॉल्व करो, अभी काटना पड़ेगा इसको हैं। हमें क्या निकालना है, आर। फार्मूला क्या होता है, रो बराबर होता है राम अपॉन लक्ष्मण। यहाँ से आर की वैल्यू अगर निकालें, ये रो के एल में चला जाएगा और ए नीचे आ जाएगा। तो आर बराबर रो का मान 2 × 10⁻⁻8, ए की वैल्यू अभी निकाला है 3.14 इंटू 30 × 10⁻⁻4 बटे एल। एल कितना दिया बच्चों 1,
बच्चों ए नीचे है, देखिए गलत वैल्यू पुट कर दिया ना, गलत मान पुट हो गया है। चलिए गलत नहीं हुआ, इंटू बटे लगा दे रहे हैं। ये बेटा लंबाई 1 है, इंटू में 1 रखें को, देखो बेटा एल की वैल्यू ए है ना, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, बटे में है। अब क्या आएगा -8, समझिएगा ये कुछ नहीं है, और ये बटे में हो जाएगा 3.14। अब u इंटू 30, बेटा u पर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, 2 गुणे 10 की पावर कितना, एक काम करते बच्चों 3 जीरो इसको दे देते हैं, कितना केवल 3 जीरो, और 10 की पावर 1 जीरो हम इसको दे दे रहे हैं तो 7 हो जाएगा। 3 इधर क्यों दिया बता रहे बेटा, 3.14 गुणे 30। अब एक काम करिए आप बच्चों, तो r बराबर इनका गुणा करें 2000 गुणे 10 की पावर -7 बटे, जब इसका इसमें गुणा करेंगे 3 चौक 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 एकम 3 1 4 और 3 त्रिका 9, एक संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे। और ये जीरो भी है ना, 3 का गुणा किया जीरो मतलब 10 एक रह गया, तो 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, तो r बराबर आएगा 200 बटे 942। बच्चों जो ये वैल्यू निकालेंगे ये 400 का, देखो 400 है, ये गड़बड़ी यहीं हो गई थी, 400 से 100 घटाएंगे तो कितना आएगा, 400 100 घटाएंगे तो 300 आएगा, 1 जीरो यहाँ होगा, 300 होगा तो यहाँ भी 1 जीरो होगा, तो बेटा 1 जीरो यहाँ होगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो बेटा 20 बटे आएगा, क्या आएगा 20 बटे। बेटा अब ये 20 है, 20 में 9.42 का जब डिवाइड देंगे तो 2.1 आएगा, इंटू 10 की पावर -7 ओम। ये आपका आंसर है, नोट कर लो। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।